ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ है कि बेवकूफ़ नाम चुनने के पीछे की वजह की है? देखो, मैं नाम रखा बेवकूफ़ चाय वाला, तो मेरा धीरे धीरे चाय का ना ही काम चल रहा था। अब धीरे धीरे काम चल गया। फिर उसके नीचे 17 में ऐलान किया और 19 आया तो मैं थोड़ा सा बदलाव किया, महा बेवकूफ़ चाय वाला, और पहले लिखाया था बेवकूफ़ चाय वाला। तो अब मेरा धीरे धीरे काम चल रहा। और जो चाय वाला नाम रखा बेवकूफ़, वो सरकार कौन चला रहा? चाय वाला प्रधानमंत्री देश के अंदर है। तो 2014 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लोगों ने माना कि देश के अंदर प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं चाय बनाया हूँ, चाय बनाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तो मैंने ऐलान किया कि चलो देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है, चाय वाले हैं। 19 का आया तो मैंने ऐलान किया, यहाँ वोट पड़ा तो 20 को घोषित कर दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, और जनता साथ दिया। 20 को चुनाव ऐलान मैंने यहाँ कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और सरकार चाय वाले की आई। तो हमारे देश के अंदर जो चाय वाला बेवकूफ़ मैंने नाम रखा और महा बेवकूफ़ रखा, तो जनता को थोड़ा सा आकर्षित करने के वास्ते रखा है कि थोड़ा समझदार जनता हो जाए, इससे थोड़ा कल्याण होए। और हमारे देश के अंदर कौन बेवकूफ़ बना रहा और कौन महा बेवकूफ़ बना है। क्यों बेवकूफ का ही विषय क्यों चुनिया कि बेवकूफ लफ्ज़ पसंद है, या बेवकूफ जी ये अपना किते ना किते रोष व्यक्त किया जा रहा है बेवकूफ नाम रख के? देखो, नाम का अलग हट के काम किया है तो देश के अंदर पहचान बनी है। हर देश के अंदर हर क्वालिटी की पहचान होती है, अलग अलग सिस्टम होता है, साइटें होती हैं। तो इसकी पहचान हमने बनाई है। जैसे जैसे पहचान बनती है वैसे वैसे काम चलता है। आज मेरे देश के अंदर बेवकूफ़ कौन बना रहा है? सरकार बना रही है, लीडर बना रहे हैं। और यहाँ तक जो जनता की समझ में नहीं आ रहा, जनता महा बेवकूफ़ बनी है। सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा सही हो जाए तो बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे, आगे एजुकेशन बढ़ेगा, टारगेट आएगा। लेकिन हमारे बीच जो सिस्टम है, सिस्टम कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम सही नहीं हो पा रहा, और देश के अंदर ना सही हो पा रहा। कौन सी कमी आ रही जो सिस्टम सही नहीं हो रहा? सिस्टम की बात हम करें, सरकार दे नाल क्यों नाराज़गी है कि एक चाह वाला देश चला रहा है इस करके है, या तुसी भी चलाना चाहते हो कि तुसी भी चाह वाले हो, कुछ इस तरह का? देखो, हमारे देश के अंदर मुद्दा हमारा ये है कि जनता बहुत परेशान है, जनता को तकलीफ़ बहुत है। तकलीफ़ ये है कि जैसे चुनाव आते हैं, वोट देती है, लीडर काम नहीं करते हैं। और जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी दो ही सत्ता के अंदर 70 साल से हैं और 70 साल तक वोट लेती हैं। और जो विपक्षी दल है दूसरा पार्टी वाला, वो मिलती हैं और सरकार दोनों की बनवाती हैं, अलग नहीं होती। 28-29 राज्य हैं, इनमें समर्थन नहीं होता और बड़ी पार्टी में जाके मिल जाते, उनकी सरकार बन जाती। 5 साल तक मुद्दा यही चलता रहता है। तो मुद्दा ऐसा कुछ उठाया जाए जो आगे बढ़ा जाए देश के अंदर। नहीं, सरकार कहती है कि असी उही काम करते हैं जो देश के नागरिकों के हित में होवे। नहीं, सरकार काम भी कर रही है, पर तुसी नाराज़गी जाहिर कर नहीं कर रही सरकार। सरकार अपना फ़ायदा कर रही। जैसे नोटबंदी किया, जनता को क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ। GST लगाया 18%, जनता का नुकसान हुआ। कोरोना वायरस आया, किसका फ़ायदा हुआ? सरकार का। लोगों का नुकसान हुआ। आज हम मास्क बांधे हैं तो इससे मास्क बांधने से हट जाएगा। आज 50 दिन का ऐलान किया, मैं रोटी दूंगा, दाल दूंगा, सब्जी दूंगा, खाना पानी दूंगा। कितने लोगों को खिलाया? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है। क्या विपक्षी दल नहीं जानता है कि मेरे को खिलाना है? आज मुख्यमंत्री कैप्टन है यहाँ पे, तो कैप्टन साहब को खुद पता होना चाहिए कि हमारे पंजाब के अंदर कितनी दुर्दशा है। अगर रोड देखा जाए वो सही नहीं है, जगह जगह गलियाँ नहीं सही हैं, पैसा सरकार देती है, योजना प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो ये कैसे काम चलेगा? इसको देखना चाहिए। सरकार ने सब तो पहला जो कोरोना वायरस की दस्तक हुई सी, लॉकडाउन लाता कि ਜਿਹੜੇ देश के नागरिक ने वो सुरक्षित रहन, बच सकन। पर दूजे पासे तुसी इल्ज़ाम लगा रहे हो सरकार के उपर कि लॉकडाउन लगा के गलत किया। देखो, लॉकडाउन लगाया लेकिन जनता की समझ में आया, जनता ना समझ है, जनता महाबेवकूफ़ बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन मांगा,
21 दिन हो गए, 21 दिन के बाद बोले राज्य सरकार पालन करवाएगी, फिर वो कहते 15 दिन मेरे को चाहिए, वो कहते 15 दिन मेरे को चाहिए। जहाँ जहाँ जिसकी राज्य सरकारें हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुद्दा ही नहीं हटता, इसको मुद्दा समझाना चाहिए ना। देश के अंदर जैसे लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन किसी को पता नहीं था, जनता को, जनता कर्फ्यू लगाया, किसी को नहीं पता था, कर्फ्यू पता था। और कर्फ्यू के बाद जैसे रेड जोन पूरे ऑल इंडिया के अंदर लगा तो लीडरों को पता होना चाहिए हमारा रेड जोन बंद है, बॉर्डर सारे बंद कर दिया तो जनता जो गरीब थी वो बाहर कैसे निकली? किसकी कमी है बॉर्डर के ऊपर? जो मुख्यमंत्री है उसकी कमी है कि हमारे बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जनता क्यों जा रही? बोले पुलिस पालन करवाओगी, पुलिस पालन कैसे करवा? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं, बिना सिस्टम हुआ। सिस्टम से अगर काम होता तो सिस्टम कामयाब होता, आज बिना सिस्टम काम हुआ। जनता कैसे गई? जनता को जाना ही नहीं चाहिए। अगर पुलिस अपने नियम कायदा कानून से ना जाने देती, रोटी देती, पानी देती, उनको देखती और सरकार देती तो जनता बाहर नहीं जाती, जनता तो चली गई। अब बताओ, जो गरीब बंदा था यहाँ से पैदल गया, उसको कोई साधन नहीं मिला, ट्रेन बंद कर दिया, बसें बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन जनता को तकलीफ 50 दिन के अंदर दिया क्यों, ये पूछा जाए। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? देखो, पहले बता देना चाहिए कि मेरे को ये पता है, जनता को पता नहीं था। फिर मैं बोल रहा हूँ, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन 3 भागों में बांटा गया। जनता कर्फ्यू सबको पता था। और आज अनलॉक, अन2, अन3 ये चीज़ें नहीं पता हैं, लीडरों को पता होना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए, जनता की मार्फत में काम करना चाहिए। और हमारे देश के अंदर जनता को कुछ नहीं पता है। आज कहते मैं बाढ़ में सिलेंडर दिया तो जी सिलेंडर मान लिया, 130 करोड़ की आबादी है तो सबको तो सिलेंडर फ्री में नहीं दे दिया, सिलेंडर सबको फ्री में नहीं दिया। अगर 30 करोड़ की आबादी में फ्री दे दिया तो ये 100 करोड़ की आबादी कौन सा फ्री हुआ? तो 100 करोड़ पे अपना वैट भर दिया, यानी सिलेंडर पे महंगाई बढ़ा दिया, नोट बदली किया, उस पे महंगाई। तो जो महंगाई है, महंगाई सरकार की क्या है, कमाई क्या है? देखो, कमाई सरकार की जनता से है। अगर डीजल पेट्रोल आज बढ़ाया है तो डीजल पेट्रोल बढ़ाने का सबके ऊपर भार पड़ गया। जो 2 रुपये की चीज़ है वो 3 रुपये मिल रही, क्यों मिल रही? ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो, साइकिल की मजबूरी है, उसके पास तथा नहीं मोटरसाइकिल चलाने की। जिसको तथा है कि मोटरसाइकिल चलाएंगे वही अपना चला रहा मोटरसाइकिल, साइकिल वाला तो पैदल भी चला जाएगा, सेहत बनाएगा। लेकिन ये चीज़ें कमी है, सरकार की बहुत बड़ी कमी है। अगर कोरोना वायरस को ख़त्म करना है तो हमने पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, जनता की हर एक समझ में आ गया, कम से कम 15 दिन के लिए लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए। देखो, जनता बाहर आती है कि घर में रहती है, जनता को पता हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा और दोबारा देखो ये क्या होता। कोरोना वायरस का मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया है। दोबारा फिर लॉकडाउन लाना चाहिए, दोबारा लॉकडाउन लगाना चाहिए और पालन करवाना चाहिए। अगर डीजल 15 दिन के लिए बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये गाड़ियाँ रुक जाएगी, कोई रोड पे गाड़ी नहीं चलाएगा, घर में रहेगा और जनता को पता हो जाएगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले पता नहीं था, जनता भूल थी, नादान थी, नासमझ थी। अब दोबारा लगाना चाहिए। और कोरोना वायरस जो है इसमें पकड़ा जाए डॉक्टर और मंत्री, और ये क्यों नहीं जनता से पकड़ पा रहे हैं कि मतलब इसमें चक्कर क्या है? एक मोबाइल है, मोबाइल का वायरस किसने पकड़ा है? किसी ने नहीं पकड़ा है। तो कोरोना की क्वालिटी देखा जाए। सरकार को कोरोना का मतलब क्वालिटी, रा का मतलब रोटी, ना का मतलब नौकरी। सरकार को अगर 3 काम करना है तो कामयाबी आएगी देश के अंदर, क्योंकि भारत सरकार टैक्स लेती है, लीडर रॉयल्टी ले रहे हैं और जनता जो है परेशान है। कमा के 100 रुपया कमाती है, 10 रुपया नहीं बचता है, सारा टैक्स में जा रहा। और आज देश का बुरा हाल है। हमारे से 4 लोगों से मतलब है, एक प्रधानमंत्री देश के अंदर पहला नंबर अपनी जनता को देखे और लीडर को देखे। जनता 2 की संभार में आएगी, या प्रधानमंत्री के या प्रधान के। जनता तो 2 के अंडर में है या प्रधान के अंदर में है, कौंसलर जिसको कहते हैं, ग्राम सभा में प्रधान, या फिर राज्य जो है पूरा केंद्र सरकार, वो प्रधान 2 ही देख सकते हैं, तीसरा जनता को नहीं देख सकते हैं।
जैसे हमारे देश के अंदर गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, ये अपना मंत्रियां जो हैं वो साइड खोलें और कमी पकड़ें कि हमारे अंदर कहाँ से कमी हो रही है। और वोट लेने का मतलब ये नहीं कि वोट लेके काम न करे, सिस्टम बीच काम करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा। आज जनता इसी कर परेशान है। ਸੋ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਸੱਗੜ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।